आप दीपक में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आशा है आप लोग अपना ध्यान जरूर लगा रहे होंगे और सांसों को निरंतर देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो सांसें हैं चल रही हैं, हम चल रहे हैं, सृष्टि चल रही है। और अगर हो सके जीवन में तो विपश्यना केंद्र जाके जरूर ध्यान लगाइएगा। नहीं तो कोई योग अपने आसपास देखिएगा कि जो ध्यान में परिपक्व है, जो सच में बुद्ध के मार्ग पे है, तो ज़रूर उसे ध्यान का महत्व समझिएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप ध्यान का महत्व नहीं समझेंगे या फिर आप विपश्यना केंद्र में जाके गुरु जी की वाणी में नहीं सुनेंगे, हालांकि गुरु जी तो अभी नहीं है, परंतु उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग चलती रहती है। और जैसे कि बुद्ध का ज्ञान के शब्दों को एक भी शब्द ना अधिक जोड़ा गया, ना अधिक हटाया गया, उसी प्रकार विपश्यना केंद्र में भी चाहे बहुत जगह है गोयनका जी के विपश्यना केंद्र, तो वहाँ भी गुरु जी की वाणी को जस का तस रिकॉर्डिंग लगाई जाती है, जिसके माध्यम से हमारा मार्गदर्शन होता है और हम अपने जीवन का लक्ष्य तय करने में सहायता पाते हैं। आखिर हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या जीवन पर्यंत और हर जो जन्म मिलता है, चाहे वो कोई सा भी जन्म मिलता हो, हम लोगों को जब हमारा शरीर से ये श्वास निकल जाती है तब पता नहीं रहता है कि हमने कौन सी योनि प्राप्त की है। तो क्या हमारा हर योनि में इसी प्रकार से दुखी रहना या कष्ट सहना ही हमें लक्ष्य मानना चाहिए, या फिर इन सभी दुखों से, इन सभी कष्टों से मुक्ति पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए? तो गौतम बुद्ध के अनुसार, या फिर जिन्होंने गौतम बुद्ध की राह पे चल के सांसों के माध्यम से निर्वाण को प्राप्त किया है, ब्रह्मांड को जाना है, इस आवागमन के चक्र को जाना है, उनके द्वारा यही कहा गया है कि जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम ये आवागमन के चक्कर से, तो इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए हमें सांसों के माध्यम से अपने अंदर के सारे अवगुणों को जब हम नष्ट कर देते हैं, जैसे मोह, माया, द्वेष, ईर्ष्या और बेईमानी और कह सकते हैं बेविचार, यानी कि जितनी भी बुराइयां हैं उनको हम नष्ट कर देते हैं। और नष्ट किससे होते हैं? अनित्य कहने से। और अनित्य कब जागता है? जब हम अपनी सांसों का पूर्णतः ध्यान रखते हुए अपनी सांसों को अपने सांसों के द्वारा अपने मन को काबू कर लेते हैं, तभी ये अनित्य काम करता है। और अनित्य जब काम करता है तब हमारे सभी अवगुणों को वो अनित्य कर देता है, नष्ट कर देता है, और सद्गुणों का अभ्युदय होता है, उदय होता है, और तब जाके हमारा मन निश्चल होता। और एक निश्चल मन में ही सत गुणों से युक्त आत्मा निवास करती है। और वो जब हमारा शरीर छूटता है तो वो खुशी खुशी इस शरीर को छोड़ के अपने निर्वाण को प्राप्त होता है। निर्वाण को तो हमने देखा नहीं है, कैसे प्राप्त होता है वो तो जब हम प्राप्त करेंगे तब मैं अपना अनुभव आपको बता पाऊँगी कि नहीं बता पाऊँगी, नहीं पता। क्योंकि शायद मैं वो अनुभव प्राप्त करने के बाद मैं बता ही ना पाऊँ, परंतु अब मेरा लक्ष्य तो यही है कि इस आवागमन के चक्र से मैं मुक्त हूँ, अलग हूँ, दूर बैठ के कहीं इस संसार की सारी शांति और सारे सुखों के साथ अपना जो भी जीवन है वो निभाऊं। क्योंकि शायद जब हम सांसों के माध्यम से अपने मन को साध लेते हैं तो हमारी बहुत सारी जो इच्छाएं रहती हैं, जो कि इस संसार के लिए तो ठीक है परंतु हमारे परमार्थ के लिए नहीं अच्छी रहती हैं, वो नष्ट होती जाती हैं। और जब मन में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो सोचिए हर तरफ चहु और शांति ही शांति रहेगी।
ऐसा मेरा अनुभव है। क्यों? क्योंकि जब तक मैंने लोगों के से बराबरी करनी चाहिए, या फिर उनके प्रति द्वेष का भाव रखा, या फिर ईर्ष्या का भाव रखा, या फिर मन में बहुत बेचैनी रही, और बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा रही, तब तक मन शांत नहीं था। मन हमेशा उलझा उलझा लगता था। परंतु अभी जब से सांसों के माध्यम से मन को साधना सीखा है, तब से बहुत सारी इच्छाएं अपने आप ही अनित्य होती जा रही हैं। तो आशा है आप भी अपनी जो अनचाही इच्छाएं हैं उनको अनित्य करेंगे, और अपने जीवन का लक्ष्य साधने में अपने ध्यान किसी विपश्यना केंद्र में जाके अपने मन को साधने में अपना ही सहयोग करेंगे। क्योंकि हम अपना मन साधने में किसी और का नहीं, अपना ही सहयोग करते हैं, अपनी ही उन्नति करते हैं। और जब हमारी अपनी उन्नति हो जाती है, तो उस उन्नति में हम ना चाहते हुए भी लोगों को भागीदार बनाने की एक कामना मन में हो जाती कि जैसे मैं सुखी हूँ वैसे सब लोग सुखी हों। तो ऐसी ही आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। और अपने आसपास के सद्विचारों को ऊपर उठाइए, और जो भी बुराइयां हैं उनको अपनी यथासंभव सामर्थ्य के अनुसार उनको नष्ट करने की या फिर अनित्य करने की कोशिश करिए। अपना जल जंगल ज़मीन ज़रूर बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सब रहेंगे तो हमारा मन, हमारी पृथ्वी सब सुखी रहेगी, संपन्न रहेगी। नमो बुद्धाय।